हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम एलसीएम एंड एचसीएफ की थर्ड नंबर जो वीडियो है वो लेके आए हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं और आपको बता दूं कि उन दोनों में हमने 2020 क्वेश्चन का एक सेट बनाया था। और आज जो होने वाला है वो जो टीसीएस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन थे, जो एसएससी सीजीएल और सीपीओ टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड और एसएससी सीजीएल सॉरी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी, इन सब में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया है और आज के सेशन में करेंगे। और इसके बाद जो सेशन आने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है वो एसएससी आपको पूछ सकता है एलसीएम एंड एचसीएफ से, वो सब करेंगे। आपको बता दूं कि अगर आप इन सब सीरीज को करते हो तो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ के सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा जो आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो हर टाइम में है वो रिमाइंडर एक बचता है। परंतु अगर 13 से डिविजिबल किया जाए, मतलब वो भी नंबर है वो 13 से डिविजिबल है, अब उसको 31 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाने की करना कैसे है, पहले तो आपको 5, 6, 8, 9 है वो 12 इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम वो चीज होती है जिसमें इन सब का है वो भाग चला जाता है। अब उसमें आप एक ऐड करोगे तब आपका वो नंबर बनेगा, पर वो भी नहीं है। एलसीएम को आपको कितने टाइम मल्टीपल करोगे तो वो 13 से डिविजिबल होगा, फिर उसमें 31 का भाग देंगे, फिर जो रिमाइंडर आएंगे वो हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम देखो, 5 एंड 6 का कितना हो गया 13, और 13 और 8 का हो जाएगा 120। ओके, 120 और 12 का भी हो जाएगा 120। अब 9 का 120 और 9 का एलसीएम कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या तोड़ेंगे, 3 × 40, इसको 3 × 3। अब कुछ नहीं, इस एक्स्ट्रा 3 से मल्टीपल करना है तो 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब आपको 13 से डिविजिबल है तो 13 से डिविजिबल बनाने के लिए पहले हम इसको भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना बचता है। तो जनरली हम भाग देंगे तो क्या बनेगा, 10 बचेगा, फिर 91 बार जाएगा, फिर 9 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 351 बार तो कंप्लीट डिविजिबल है। फिर इसमें 9 ऐड करोगे, फिर इसको x से मल्टीपल करोगे, फिर उसमें ऐड 1 करोगे तो 13 का डिविजिबल होना चाहिए। तो अब ये तो 13 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, तो यहाँ पे मैं अगर 1 रखता हूँ तो ये 10 बन जाता है, 2 रखता हूँ तो 18 और 19 बन जाता है, 3 रखता हूँ तो 17 और 1 बन जाएगा, 4 रखता हूँ तो बनता नहीं है, 5 रखता हूँ तो नहीं बनता, 6 रखता हूँ तो हाँ 6 रखने पे नहीं बनता है। एक सेकेंड वापिस से ट्राई करते हैं, 0 रखा तो नहीं बना, 1 रखते हैं तो नहीं बनता है, और 2 रखते हैं तो नहीं बनता है, 3 रखते हैं तो नहीं बनता है, 4 रखते हैं तो नहीं बनता है, 5 रखते हैं तो नहीं बनता है। ठीक है, 6 रखो, नहीं बन रहा है, 7 रखो, नहीं बन रहा है, 8 रखो, नहीं बन रहा है, 9 रखो, नहीं बन रहा है, 10 रखो, बिल्कुल। x जब मैं 10 पुट करूंगा तो 19 1 वैल्यू आएगी जो कि 13 से डिविजिबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि 360 को आपको 10 से मल्टीपल करना है तो 3600 हो जाएगा, फिर उसमें आपको है वो, इसने क्या बोला, 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आप 1 ऐड कर दो, 1 ऐड किया तो 3 6 है वो डबल, सॉरी 0 1 है वो, ये 13 से डिविजिबल। अब इसको 31 से डिवाइड करते हैं तो सिंगल बार जाएगा, फिर 5 0 आ जाएगा, फिर सिंगल बार जाएगा, फिर 19 बचेगा, 1 बचेगा। अब इसमें दो तो कितनी बार जाएगा, तो जनरली है कि 6 बार जाएगा, तो 6 और ये हो गया 86। इसमें क्या ऐड करूं, 5, तो 5 ऐड करना, तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42, मान लीजिए x है वो 4 डिजिट की आपके पास नंबर है, 7 8 11 से डिविजिबल करने पर 4 5 और 8 शेषफल देता है, तो x को इससे डिविजिबल, इनके सम से डिविजिबल करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। देखो एक चीज बताओ कि 7 8 और 11 से डिविजिबल कर रहा है, रिमाइंडर क्या बचा रहा है, 4 5 और 8, इसका डिफरेंस क्या सेम है,
बिल्कुल सेम है। इसका जब डिफरेंस सेम होता है तो आपको क्या करना है, तो जो भी नंबर होता है उनका तो निकालेंगे एलसीएम, फिर उसमें से उनका डिफरेंस है वो माइनस करेंगे। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो 7, 8 एंड 11 ये तीनों हैं वो आपके आपस में को प्राइम है, और को प्राइम होने के कारण इनका जो एलसीएम होगा इनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो 88 को 7 से मल्टीपल कर लो, 6, और 6 और 5 कितने हो गए, 56, और 5 61। तो 616 है इसका आ गया एलसीएम। अब एलसीएम आ गया, फिर इसमें क्या का, इसमें से क्या करेंगे, डिवाइड, माइनस करेंगे क्या, 3। जो मैंने जो डिफरेंस अभी पीछे फॉर्मूला बताया तो ये हो जाएगा 613। अब 613 को इसका एडिशन करते हैं तो क्या बनता है, ये तो बनेगा 15, और 16 26 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, 2 बार जाएगा 52 हो जाएगा, 52 और 9 बचेंगे 3। ठीक है, और हम ये जाएगा कितनी बार, तो 3 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा तो कितना बच जाएगा, 26 इंटू 3 तो 18, तो ये हो गया 60, ये हो गया 78। अब 78 में मैं क्या ऐड करता हूँ कि ये बन जाए, तो 5 ये और 2 ये, तो 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो नंबर के जो बीच का है वो डिफरेंस है वो 15 है, उनका जो एचसीएफ और एलसीएम क्रम से ये है, और उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। तो एक चीज मेरे को बताओ कि अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा। ये आपको पहले बताया था, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें ए एक्स और ए वाई के नाम से है। ठीक है, ये क्या है, एस सी एफ। तो मैं उस नंबर को क्या एज्यूम करूंगा, जो एस सी एफ क्या दे रखा है, 3। ओके, तो 3x और 3y आपकी वो नंबर होगी। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि उनके जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो या 3 से 3 कट जाते हैं, और 3 का इसमें देते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार, और 6 बार 36। तो एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन है वो 36 आ रहा है, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन है वो 36 आ रहा है, और एक्स माइनस वाई है वो आपको दे रखा है, डिफरेंस है वो 15 है। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, इसका इसमें एच सी एफ का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, x माइनस वाई अपने हिसाब से 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये दे रखा है ए एक्स माइनस ए वाई की वैल्यू दे रखा है, वो दे रखा है 15, ए कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो 5। अब एक चीज बताओ कि अगर मैं इसको, ये पूछ रहे हैं उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर, तो 1/x-1/y पूछ रहा है, 1/ax माइनस 1/ay पूछ रहा है। तो 1/a अपन बाहर लेंगे, फिर y माइनस एक्स करेंगे, फिर x इंटू वाई। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है कि 1/a तो आपका 3 है, और y माइनस एक्स क्या है, y माइनस एक्स है वो आपकी है वो 5 है, और इनका x इंटू वाई क्या है, 36 है। ओके, तो सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो 5/108 ऑप्शन नंबर है वो बी आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 192 1056 और 1584 को कंप्लीटली डिविजिबल करती है। तो सबसे पहले तो आप बाई ऑप्शन से जा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, क्योंकि सबसे पहले ऑप्शन नंबर आपको बी चेक करना पड़ेगा। क्या बी 192 में डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम इसके पास पहुंचने के लिए क्या करते हैं कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीपल करता हूँ, 4 से मल्टीपल करता हूँ तो क्या आ रहा है, 224, 224 आएगा। क्या मैं 56 इसमें से माइनस करूंगा तो 192 तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैं 48 को करता हूं, तो 48 में मेरे को 19 तक जाना है, तो मैं एक बार 4 से मल्टीपल करता हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी लग रही है, 8 4 जा 32। तो यहाँ पे मैं 32 करता हूँ, 3 यहाँ पे और ये 92। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। क्या इसमें डिविजिबल है, तो 1056 को 48 से डिविजिबल किया तो 2 बार जाएगा,
फिर बचेगा आपके 96 हो जाएगा, फिर फॉर ये 9 बचेगा, फिर 96 में 22 बार चला जाएगा। क्या 1584 में जा रहा है? 40 किसका? 48 का। तो इसको 3 बार देते हैं तो क्या हो जाएगा? 120 तो अलग हो जाएगा और 24 अलग हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, बिल्कुल 144 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें देते हैं 48 का, तो यहाँ पे जाता है आपका 3 बार, और पीछे क्या बचता है आपका 44 में 14 ऐड करता हूँ, फिर 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या समझने की जरूरत है, सबसे पहले आपको जो भी पूछे हैं सबसे बड़ी संख्या पूछे हैं, तो इस ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या उठाओ, वो अगर डिविजिबिलिटी नहीं है तो उससे छोटी उठाओ, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में आपको पहली संख्या ही आंसर मिल जाती है। अगर थोड़ा बहुत ऐसा वो सोच के क्वेश्चन देता है तो आपको दूसरा ऑप्शन है वो आपको आंसर में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मान लीजिए एक x और y 3 अंकों की संख्या है और उनका डिफरेंस है वो ये HCF 81 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है इसने। तो एक चीज बताओ कि सिंपली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि x और y 3 डिजिट का नंबर है। सबसे पहले तो उनका डिफरेंस है वो 892 होने वाला है। तो सबसे पहले तो वो संख्या हम 81 भी मान सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस आपको इतना चाहिए, तो एक संख्या होगी आपकी छोटी, एक होगी आपकी बड़ी, ठीक है। और 1000 से बाहर जा नहीं सकती और 100 से कम हो नहीं सकती। 100 से तो बड़ी होगी, 1000 से है वो छोटी होगी, ठीक है। तो मैं ऐसी कौन सी 81 हो नहीं सकता, तो मैं 162 एज्यूम करता हूँ, क्योंकि हमें एचसीएफ चाहिए इसका, तो मतलब वो संख्या होगी वो 81 का मल्टीपल होगी। तो 81 का पहाड़ा 1 बार होगा तो बनेगा नहीं, तो 2 बार होगा तो ठीक है। अब देखो डिफरेंस अगर 7 to 9 का चाहिए, तो मैं 7 to 9 में 162 ऐड करता हूँ, तो मेरा 1000 से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये 1 हो रहा है, फिर यहाँ पे 9 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 891 हो रहा है। तो एक चीज देख रहे हो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल इसको 81 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये खुद डिविजिबल है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, x प्लस वाई का समेशन चाहिए, तो सिंपली 891 को 162 में ऐड करेंगे तो 3, तो यूनिट डिजिट 3 किसका है? ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ए बी और सी एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, उनका कदम क्रमशः 42, 56 और 64 किलो सेंटीमीटर का है। देखो 42 और 56 और 64 सेंटीमीटर के इनके स्टेप हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसी सटीक नंबर बतानी है जो ये डिस्टेंस है वो कवर कर सके। तो आपको वो डिस्टेंस बतानी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे सिंपली। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले तो ये बताओ कि इसका और इसका एलसीएम क्या होगा। 42 और 56 क्या 7 का मल्टीपल है? 6 बार, ओके। अब देखो 56 किसके पहाड़े में आता है ये भी बता दो, ओके। 7 को 8 से मल्टीपल करता हूं तो नहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो एक चीज बता दो, कॉमन फैक्टर को निकालो, बाकी जो बचा है उनको मल्टीपल कर दो। तो अब इसको मैं 42 को 8 से मल्टीपल करूंगा, तो मेरा क्या आंसर आने वाला है? अब देखो इसको मल्टीपल नहीं करना, ये आपका इनका एलसीएम है। पीछे क्या बचा? 64। इसको लिखते हैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, देखो 7 × 3 × 16, और 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 × 4। तो यहाँ पे ये कॉमन बना रहा हूँ, ठीक है, ये कॉमन बन जाएगा, तो एलसीएम होगा आपका 16 × 3 × 7, 16 × 3 × 7 × 4। और तो फिर अलग हो जाएगा, तो 16 को 4 से तो मल्टीपल करना पड़ेगा, 16 × 4 बिल्कुल ये हो जाएगा। ये आपका एलसीएम होने वाला है। अब इसमें देखो यूनिट डिजिट से कर सकते हो। यहाँ पे देखो 8 को 7 से किया तो 56, और 6 को 4 से किया तो 24, लास्ट में 4 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है आपका, करेक्ट हो जाएगा। इनको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी यही आता है। तो आपको मैंने बताया कि नंबर सिस्टम हमारे सबसे पहले पढ़ने का मकसद ही यही था कि आप क्वेश्चन है वो यूनिट डिजिट से
कर सको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 है, उसमें क्या है कि ए एंड बी एक बिंदु से चलना, वही सेम क्वेश्चन है 72 84, ठीक है। अब न्यूनतम कितनी दूरी चले कि प्रत्येक कदमों की संख्या बराबर हो जाए। अब देखो इसका एलसीएम, इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 12 × 7 और इसको 12 × 6। अब जनरली हम क्या करेंगे कि कॉमन है उनको निकाल दिया, पीछे वो जो बचे उनको मल्टीप्लिकेशन, तो 12 × 6 × 7। तो यहाँ पे 72 को 7 से मल्टीपल करता हूँ तो लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, और देखो 2 में आ गए, तो फिर आपको यहाँ पे देखो 7 7 को मल्टीपल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 4 से हैं वो वैल्यू बाहर है, क्योंकि 4 पॉइंट कुछ होगा तो 4 से बाहर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। वैसे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, यहाँ पे कितना बन रहा है 14 1, और ये हो रहा है 19, ये हो जाएगा 50, सॉरी 49, और ये हो जाएगा 50। फिर इसको है वो मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 डिजिट का आपके पास एचसीएफ है 21 है, और एलसीएम एचसीएफ का 2 to 1 मल्टीपल है, और उनमें एक नंबर है वो 200 से 300 के बीच आती है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल टाइप 2 में पूछा गया है, तो ऑब्वियसली इसका लेवल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो हाँ, एचसीएफ है वो आपका 21 है, तो वो नंबर आपको फिक्स होगा कि 21x और 21y एज्यूम करेंगे। ओके, फिर उसने कहा कि हम कंडीशन लगाएंगे एलसीएम। अब इसने कहा जो एलसीएम है आपका वो एचसीएफ का कितना मल्टीपल है 2 to 1, तो आपका एलसीएम ये हो जाएगा। अब हम कंडीशन लगाएंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्या का मल्टीप्लीकेशन, तो एलसीएम क्या हो रहा है आपका 2 1 × 2 2 1 इंटू एचसीएफ 2 1, और दोनों संख्या को मल्टीपल 21x इंटू 21y। देखो 21 21 21 21 21, तो x इंटू वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 to 1 हो रहा है। x और y का मल्टीप्लीकेशन है वो 2 to y हो रहा है, तो ये चीज यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं, 2 to y है वो x और y का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। बाकी इस चीज को मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि एक नंबर है आपकी 200 से 300 के बीच होने वाली है, तो आपको वो नंबर बताओ कि क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज बताओ कि 200 से, तो 21 का मल्टीपल होगा, 21 का मल्टीपल होगा, तो या तो एक नंबर 210 होगा, या फिर क्या होगा 21 का मल्टीपल, इसमें 21 जोड़ते जाओ, तो या होगा आपका 231 हो जाएगा, या इसमें 21 और जोड़ा तो 252 हो सकता है, और 21 इसमें जोड़ा तो आपका 318, सॉरी 3, यहाँ पे 21 जोड़ा तो ये हो जाएगा 1273। ओके, अब आप एक चीज याद रखो कि आपके पास ये नंबर है, तो आप इसको क्या लिखोगे 21 × 10, इसको 21 × 11, एक 21 × 12 और 21 × 13। ओके, अब जो नेक्स्ट जो नंबर होने वाला है वो क्या होगा, अगर आपको x और y का मल्टीप्लीकेशन चाहिए वो 21 चाहिए, 2 to 1 चाहिए, तो पहली तो 10 से, अगर मैं किसी संख्या को 10 से मल्टीपल करूं तो यहाँ पे जीरो आना होता, पर जीरो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका कैंसिल हो जाता है। अब ये हो सकता है क्योंकि 2 होगा नहीं, क्योंकि कोई भी अगर जो सम संख्या से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका इवन नंबर ही आने वाला है, ऑड नहीं आने वाला है। यहाँ पे ऑड आ रहा है, तो आपको x की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आप x या y में जो बहुत कोई भी वैल्यू है वो 2 नहीं हो सकती, तो आपके ऑप्शन बचे हैं 1 और 1 1 और 1 3। ओके, तो अब आप क्या करते हो, यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक करते हो तो 11 की डिविजिबिलिटी भी नहीं लग रही है, तो ये भी ऑप्शन गया, तो आपको पता चल गया कि एक ऑप्शन मेरा 13 है। अब एक ऑप्शन 13 है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा इसमें भाग दे के देख लेते हैं, तो 13 1 जा 13, और फिर इसमें 9 किया और 7, मतलब दूसरी नंबर है वो 17 है। अब इसने पूछा कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी है वो आपकी, आप कहोगे एक तो होगी इसके बीच में होगी 200 और 300 के, तो वो तो हो गई आपकी 13 ×
12, 13 × 12 हो गई, और जो कि इसके बीच में आ जाएगी। अब 17 × 12 है वो इसकी रेंज में नहीं आएगी, तो 17 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्या x और y, एक सेकंड पीछे क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, व्हाट इज देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अदर नंबर। बिल्कुल, यहाँ पे आप क्या करना है, नंबर नहीं पूछा है, यहाँ पे देख लेना। आपको इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सही दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो 17 × 21 चाहिए, क्योंकि 17 तो x की वैल्यू आई थी। अब आपको 20 एचसीएफ क्या है 21, तो 21 से इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 21 × 17, ओके। 17 का 17 1 और 70 34 और कितने हो गए 35, इसको ऐड किया तो 10 और ये 15 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, एलसीएम ऑफ टू नंबर x एंड y इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ। if their HCF is 12 and difference between the number is 16, then the x plus y is, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या कैसे करने वाला है, ये भी टाइप 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दो संख्या है एक्स वाई का एलसीएम एचसीएफ का 204 गुना है एचसीएफ ये, तो आपको बता दूं कि एचसीएफ है वो 12 होने वाला है, और एलसीएम है वो आपका 12 इंटू 204 होने वाला है। ठीक है, तो और क्या है कि है वो इनका डिफरेंस दे रखा है, जो नंबर दे रखा है उनका डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आपको नंबर एज्यूम करना है कि अगर एचसीएफ आपका 12 होता है तो आप क्या करोगे, इसको 12 इंटू एक्स इंटू 12 इंटू वाई वो संख्या को एज्यूम करोगे। सबसे पहले तो आपका 12x माइनस 12y का जो डिफरेंस दे रखा है वो 16 है, तो इसका मतलब x माइनस वाई है वो आपका 5 होगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होने वाली है कि एलसीएम है वो हाँ बिल्कुल x माइनस वाई आ गया। अब हम क्या करते हैं, वो कंडीशन लगाते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 12 एचसीएफ हो गया, फिर एलसीएम 12 इंटू 204, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 12x इंटू 12y। तो यहाँ पे देखो ये चीजें सीधे गायब हो रही हैं। तो आपको एक चीज पता चल रही है कि जो आप को प्राइम नंबर होंगे आपस में, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 204 होने वाला है, और x प्लस वाई की वैल्यू है वो 5 होने वाली है। तो यहाँ पे आप चीजें निकाल सकते हो, तो वो क्या क्या होगी। अब देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो 204 होने वाला है, और x प्लस जो y x माइनस वाई है वो आपका ये होने वाला है। तो ये चीजें आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो सीधे डायरेक्टली कर सकते हो, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो x माइनस वाई का डिफरेंस होगा वो आपका होगा 5। ठीक है, जनरली आप क्या करोगे, इस 12 को 16 में डिवाइड करोगे तो इनका जो प्राइम नंबर आएंगे उनका डिफरेंस है 5, और दोनों जो प्राइम नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन है वो 204 होगा। अब एक चीज बताओ कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका जो स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसका डबल किया तो 408 हो गया, वो क्या हो जाएगा इसके बराबर करेंगे तो 25। अब इसमें ऐड करोगे तो 33, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 433 आ रही है। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो x यहाँ पे x प्लस वाई है वो अलग है, यहाँ पे x प्लस वाई है वो अलग है। एक्चुअली हमें मेरे को वहाँ पे a लेना था, x की जगह a और y की जगह b लेना था, पर अब ऐसे भी क्वेश्चन आप सोच के कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 433 प्लस इसका डबल क्या हो जाएगा 2xy करेंगे तो 408, इसको ऐड करोगे तो 441 होने वाला है। तो मैं कहूँगा x प्लस वाई है वो मेरा 21 होने वाला है। ओके, ये चीजें समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो इस 21 को x प्लस वाई की वैल्यू 21 आ रही है, इसको अब एचसीएफ से मल्टीपल करना पड़ेगा। एचसीएफ क्या है 2, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा नहीं।
हाँ गड़बड़ हो गई, उनका एचसीएफ यह है, संख्या के बीच का डिफरेंस है वो 16 है, तो x माइनस वही है वो। चलो यहाँ पे इसे को ऑप्शन को स्किप करते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है 21, तो आप इसको ऐड करो तो x की वैल्यू आ रही है 13, और इसको सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आ रहा है 5 जाएगा इसमें से 16 और 8 आएगा। ओके, अब इसको मल्टीपल करोगे, फिक्स है 12 से, इसको भी 12 से, तो ये क्वेश्चन है वो बन नहीं रहा है, तो आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, ये तो हो रहा है कि ओ माय गॉड, यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ की, एक दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे जो x प्लस वाई का जो हमने निकाला था वैल्यू, जो x प्लस वाई का वैल्यू निकाला था, वहां पे हमने गलती से 2441 ऐड कर दिया था। वो 441 नहीं 841 होगा, क्योंकि 402 बार जुड़ेगा तो 841 होगा, और 841 है वो एलसीएम हो जाएगा आपका 29 का। तो x प्लस वाई है वो आपका 29 होने वाला है। तो 29 में अगर मैं 29 होने वाला है, तो 29 को सीधे आपको मल्टीपल करना है जो एचसीएफ है उनसे। ठीक है, तो उनसे मल्टीपल करोगे तो 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा 108, तो लास्ट डिजिट है वो 8 होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होने वाला है सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे 63 है, क्या 63 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 18 से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर गया। 72 नहीं है, 72 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर आए 126, 126 18 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है वो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5, 8 और 15 का गुणज है, तो 5, 8 और 15 का गुणज है, तो सबसे पहले तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा 40 लेते हैं, तो 40 में 15 का भाग नहीं जाता है। फिर 60 लेते हैं, तो 60 में 8 का नहीं जाता है। फिर 120 लेते हैं, तो 120 में सबका जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी x से विभाजित हर बार शेषफल वही आता है, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में क्या करते हैं आप कि 1062, 1134 और 1182, इसको पहले तो सीक्वेंस में लिखना होता है, फिर आपको इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 4 में से 2 गया 2, अब देखो 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो 1 लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 7। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिर वापस हो जाएगा 0 0, बिल्कुल 72 हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे निकालो तो 8 और 8 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे बन जाएगा आपका 7, 7 में से तरी गया 48। अब इसमें से इसमें का इसका डिफरेंस देख लेते हैं, तो वो भी कुछ आएगा आपका 0, और 8 में से 6 है 120। अब इनका जो एचसीएफ देखो आप, इनका एचसीएफ क्या होने वाला है 24, बिल्कुल एचसीएफ आपका 24 होने वाला है। अब आपको जो रिमाइंडर देखना है वो कोई छोटी सी संख्या लेके उसमें रिमाइंडर निकाल दो, क्योंकि हमें वही का वैल्यू भी चाहिए। तो रिमाइंडर अगर 24 का डिविजिबल करता हूँ, तो यहाँ पे 96 बार तो कंप्लीटली जाता है, और फिर 10 बच जाता है, फिर 96 बार जाता है, फिर 6 बच जाता है, तो वही की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। और रिमाइंडर जो आपका है वो एचसीएफ है, जो भी वो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी 24 आ गई। तो 24 माइनस 6 करता हूं तो 18 आपका आंसर आता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ले कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027, 1075 को डिविजिबल करती है, तो प्रत्येक मामले में शेष समान है, तो निम्नलिखित में से कौन x का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सबसे पहले तो वो एक तरीका 955। देखो एक चीज बता दो कि इसमें जब कहता है ना शेष समान रहता है, तो शेष समान में देखो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, रिमाइंडर वो समान रहेगा। ठीक है, पर जनरली हमें जब भी एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो हम ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ में अगर कंप्लीट डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 ही बचता है, तो सब में 0 0 ही बचेगा। तो ये चीज है, आप रिमाइंडर जो एचसीएफ मेथड में ही लागू कर सकते हो और दूसरे मेथड में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 955, 1027 और 1075, इसका डिफरेंस देखो कि आपको यहाँ पे 2 आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 12 में से
आपका जाएगा 5 तो 72। ओके, इसका डिफरेंस देखो आप, तो यहाँ पे 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ओके, इसका और इसका डिफरेंस देख लो आप, इसका और इसका डिफरेंस देखते हो तो सिंपली आपको जैसे भी जो भी नंबर है वैसे लग रहा है कि यहाँ पे 24 एचसीएफ होने वाला है। ठीक है, 24 है वो आपका एचसीएफ होने वाला है। यहाँ पे भी आप डिफरेंस करके देख लेना। अब क्या कहा कि रिमाइंडर क्या आता है, तो 955 में 24 से डिविजिबल करके देख लो, सॉरी 1027 में देख लो, इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो चीज ही मतलब नहीं है, रिमाइंडर का यहाँ पे पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा कि x का है वो गुणनखंड कौन हो सकता है। अब देखो 24 का गुणनखंड कौन सा नहीं है, तो 6 तो होता है, 4 भी होता है, 8 होता है, पर 16 है वो 24 का मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं कि 12, 18 और 24 और 30 से डिविजिबल करने पर शेष है वो 4 आता है, लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी पर कोई शेष नहीं आता, मतलब 7 से डिविजिबल है। तो वो सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखो 7 से डिविजिबल कौन सा है, तो इसको देखो अब देखो इसमें देखते हैं कि इसका डबल करते हैं 8, और 8 इसमें से माइनस करते हैं तो क्या बचता है 55। और पहले तो बोला सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इनमें से उठाओ, ये उठाते हैं। अब इसमें से देखो इसका डबल किया, 8 आया, तो 8 इसमें से माइनस किया तो 20, 20, 20 कितना आया, 26 में से 8 माइनस किया तो 28। बिल्कुल 28 डिविजिबल है, तो ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देख लो अगर ये होता है कि नहीं होता है, तो ये होगा नहीं। अगर ये होता है तो जनरली डिफरेंस 2 का है, तो कहाँ से होगा, 7 का होता तो हो जाता। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें से 8 माइनस किया 13 हो रहा है। ऑप्शन है वो आपका सी है वो करेक्ट होने वाला है। सी आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। फिर हम टेस्ट करके देखते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे है। ये तो एग्जाम में करने का तरीका है। अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि इनको है वो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं 12, 18, 24 और 30। तो सबसे पहले इनका तो हो जाएगा 120 और इसका भी 120। अब 120 और 18 का निकालते हैं, 18 का। तो इसको क्या तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे 6 इंटू 20, इसको तोड़ेंगे 6 इंटू 3। तो इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 360 है वो आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। ये चीज याद होगी। अब देखो 360 है वो इसका आपका एलसीएम आ रहा है। अब क्या करोगे, 360 एलसीएम हो गया। अब आपको क्या करना है कि रिमाइंडर में 4 बचता है, लेकिन 7 से डिविजिबल भी है। तो रिमाइंडर अगर 4 बचता है तो आप क्या करोगे कि वो संख्या होगी आपकी 364। ठीक है, अब 364 है और रिमाइंडर है वो 7 बस 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन से ही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 15, 18 और 36 से डिविजिबल होने पर प्रत्येक मामले में 9 रिमाइंडर बचता है और 11 से डिविजिबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका एलसीएम आने वाला है वो आपका 180 आने वाला है। ठीक है, 180 आपका एलसीएम आने वाला है और 9 रिमाइंडर बचते हैं। ठीक है, तो वो संख्या हो जाएगी 189। ठीक है, 189 और 11 से डिविजिबल भी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी इसमें लगाओगे तो 176 बार कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप इस 180 को क्या लिख सकते हो, 176 प्लस 4 और इसको मल्टीपल करोगे x, फिर उसमें 9 रिमाइंडर करते हो तो 11 की डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, तो 0 करने से ये तो 11 से डिविजिबल है, पर इसमें लगाएंगे तो x को 4 से किया, इसकी जगह 0 पुट किया तो बनता नहीं है, 1 बन करते 13 बन जाता, 2 से बनेगा नहीं, 3 से बनेगा नहीं। अगर मैं 4 करता हूँ तो भी नहीं बन रहा है, 5 से भी नहीं बन रहा है, 6 पे देखो ये 24 और 9 13 पे बन रहा, 33 बन रहा है जो कि 11 से डिविजिबल है। तो कंप्लीटली आपको x की जगह है वो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 9 पुट करेगा, सॉरी 6 पुट करना पड़ेगा, 6। तो x की जगह 6, मतलब 180 को 6 से मल्टीपल करके फिर उसमें 9 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनेगा 1080 और 9 ऐड करोगे तो 1000
89 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है वो बी आपका करेक्ट होने वाला है। आशा करता हूं कि कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे कम संख्या, सबसे छोटी संख्या जो ये से पूर्ण विभाज्य है। ऑप्शन पे जाओ सीधे। 120। 120 में 5 का भाग जाता है, बिल्कुल 6 का जाता है, 8 का जाता है, 10 का जाता है, 12 का जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 5, 8, 10 और 12 से डिविजिबल है सबसे छोटी, तो ऑप्शन में जाओ सबसे छोटी 120। 4 से है, बिल्कुल है। 5 से जाता है, बिल्कुल। 8 से जाता है, 10 से 12, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपको 2 नंबर का है वो एचसीएफ 29 दे रखा है। एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड ये है जो कोप्राइम है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो जनरली आपको एक बता दूं कि यहाँ पे नंबर होने वाले हैं वो इनके, देखो ये प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, वो प्राइम फैक्टर दे रखे हैं। इसको 29 से अगर मल्टीपल करता हूँ, इसको 29 से मल्टीपल करता हूँ तो आपको संख्या आ जाए। अब सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी है 15 का, पहले तो मल्टीपल 15 इंटू 15 का मल्टीपल मतलब 5 का लास्ट डिजिट है वो कहीं ना, 15 को अगर किसी से भी मैं मल्टीपल करूंगा तो लास्ट डिजिट है वो 5 या 0 आने वाला है। तो यहाँ पे 5 है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ये आप एग्जाम में कर सकते हो। अब इसको मल्टीपल करके देख लो तो 29 इंटू 15, देखो इसको किया तो 9 को 5 से 45 और साइड में, इसको किया 10 और ये 9 19, 19 और 4 कितने हो गए 23, ऑप्शन ये साइड में ये हो गए 2 और 4 3, तो 4 ये आपका 435 ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 15, 18 और 36 से डिविजिबल करने पर 9 रिमाइंडर देता है और 11 से डिविजिबल। तो आपको बता दूं कि वो संख्या, ये अंकों का समेशन पूछा है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब समेशन पूछता है तो बाई ऑप्शन आप जा ही नहीं सकते। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम देखते हैं सबसे पहले इनका। तो पहले तो आते हैं 180 पे, बिल्कुल 180 एलसीएम हो जाएगा, 180 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब आप 11 की डिविजिबिलिटी में मैं अभी बताया था कि 176 बार तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, फिर 4 होगा, फिर इसको x से मल्टीपल करेंगे, फिर अगर इसमें रिमाइंडर में 9 ऐड करता हूँ तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे क्या पुट करेंगे बनाने के लिए 6। ठीक है, तो 180 को 6 से मल्टीपल करके फिर 9 ऐड करना होता है। तो यहाँ पे करते हो तो आपको 180 प्लस 9, तो यहाँ पे 189 1089 बच जाते हैं। इनको ऐड करो तो यहाँ पे 17 और 18, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ है वो 29 है और एलसीएम के अन्य गुणनखंड ये है, तो छोटी संख्या देखो 13 का मल्टीपल होगा पहली बात तो, फिर अब 13 का मल्टीपल चेक करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप एचसीएफ 9 से मल्टीपल करोगे तो लास्ट डिजिट देखो 7, 7 कौन से है, ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक आपके क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे ही अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उनको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे हमारे ऐसे ही वीडियो आने वाले होते हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।